हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। रीडमैन 2026 या थर्ड ग्रेड 2026 के लिए हमने मॉडल पेपर की सीरीज़ तैयार की है, जिसके लिए आपको रोजाना एक मॉडल पेपर देखना होगा और इसके द्वारा आप अपनी तैयारी को रख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो राजस्थान थर्ड ग्रेड 2026 के लिए मॉडल पेपर की सीरीज़ को आपको रोजाना देखना होगा और अब तैयारी को मजबूत करना होगा। जो कि अधिकतर प्रश्न इस सीरीज में लिए गए हैं, वो सभी प्रश्न अधिकतर जो पेपर में आए हुए हैं या आने की संभावना है वही लिए गए हैं। तो आप अपनी तैयारी के साथ लग जाइए और रोजाना मॉडल पेपर जरूर देखिए, चाहे से आप उसको 2 की स्पीड पर देखिए, चाहे 1 की स्पीड पर। इससे आपका बार बार रिवीजन होगा और अधिक से अधिक सवालों को आप सरलता से सरल कर पाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं अपना आज का मॉडल पेपर। किस प्राचीन सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है। तो पहले का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आहड़ सभ्यता। ठीक है, अगला है सभ्यता को सम्मिलित करना है आपको। कालीबंगा कहाँ पे? तो कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ में है, आहड़ उदयपुर में है, बेराट जयपुर में है और गणेश्वर सीकर में है, कांतली नदी के किनारे। तो क्या हो जाएगा? डी सी बी ए, 4 3 2 1 पहला वाला इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार कितना है? दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 7 डिग्री 9 मिनट है। ठीक है, अगला है राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणियों ने जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को कितने भागों में विभक्त किया है? किसने अरावली पर्वत में तो राजस्थान को कितने भागों में विभक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर रहने वाला है 2 भागों में विभक्त किया। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है? सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा बताइए? तो 5वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? जिप्सम का प्रयोग करो खेती में। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। तो लाल लोमी मृदा कहाँ पे पाई जाती है? 7वें का राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। अगला है किस नदी पर घोसुंडा बांध बना हुआ है? घोसुंडा बांध किस नदी पर बना हुआ है? 8वें का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बेड़च नदी पर। अगला है राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो 9 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ा वन मंडल कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा वन मंडल कौन सा है? तो 10वें का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर। अगला है दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये है 11वें का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कोटा और झालावाड़ में। अगला है राजस्थान में सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे छोटा अभ्यारण्य तो 12वें का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सरिस्का ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। तरबूज, तरबूजा, ककड़ी ये सब किसकी फसल है? तो 13वें का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जायद फसलें हैं। राजस्थान में इजरायली पौधा जोजोबा के फार्म स्थित है। तो इजरायली पौधा जोजोबा के फार्म कहाँ पे है? तो 14वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जयपुर और सीकर में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान में वादरा कृषि का एक प्रकार है। वादरा कृषि किसका एक प्रकार है? तो वादरा जो है ये स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। अगला है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये है सेवा भरतपुर में। अगला आपके सामने गलत युग्म की पहचान कीजिए, इसमें से गलत कौन सा है? ठीक है ना, तो गुलाबी संगमरमर बाबरमल में है, मैंने उस दिन भी बताया था। तांबड़ा राजमहल में है, यूरेनियम कोराडिया में है, लेकिन जो जिप्सम है ये पलाना में नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला असुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 18। डेगाना किस खनन के लिए जाना जाता है? तो 18वें का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पेट्रोलियम के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो 19 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है। सूरतगढ़ थर्मल परियोजना की 7वीं इकाई को कमीशन किया गया। सूरतगढ़ थर्मल पावर की 7वीं इकाई को कब बनाया गया? तो कब चालू किया गया? तो 20वीं का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 30 मार्च 2019 को। ठीक है, अगला है छपरा सुपर पावर प्लांट की 2 सुपर क्रिटिकल इकाइयों का लोकार्पण किया गया कब? 21 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 30 जून 2019 को। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। किस बड़ी रेल लाइन पर देश की पहली रेल बस सेवा 2/10/1994 से राजस्थान राज्य में प्रारंभ हुई? तो वो कौन सी लाइन थी? कहां से कहां तक चली थी? तो 22वें का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मेहता रोड से मेहता सिटी। ठीक है, बड़ी रेल लाइन पर देश की पहली रेल बस सेवा आज भी चलती है। राजस्थान का अधिकांश रेल मार्ग किस रेलवे क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? तो वो किसमें आता है? तो 23 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम रेलवे। राजस्थान में शिशु मृत्यु दर व बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो 24 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 14 नवंबर 2024 को। जनगणना 2011 में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या व सबसे कम जनसंख्या वाले जिले क्रम से कौन से है? ठीक है ना, तो 25 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर और जैसलमेर। सर्वाधिक जयपुर में और न्यूनतम जैसलमेर में। अगला है राजस्थान में निम्न में से किस क्षेत्र में लिंगानुपात अपेक्षाकृत अधिक है? तो लिंगानुपात कहाँ पे अधिक है? तो 26 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी भाग में। राजस्थान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब से लागू की गई? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू की गई थी आपके ऑप्शन नंबर 1 जनवरी 2017 से। अगला है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 1 मार्च 2020 को राजस्थान में सुपोषित माह अभियान कोटा से शुरुआत की थी। किस जिले से की थी? तो 28 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कोटा। अगला है 29। राजस्थान का पहला राजकीय मदर मिल्क बैंक कहाँ पे खोला गया था? तो 29 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। अगला है बेराट या विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? तो विराटनगर या बेराट में सबसे पहले किसने उत्खनन किया? तो 30वें का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी ने। जुता हुआ खेत के सबसे प्राचीन प्रमाण किस स्थल से मिलते हैं? तो 31 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। वैसे बागोर भी है। ठीक है, गणेश सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो गणेश सभ्यता किससे संबंधित है? 32 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ताम्रपाषाण युग। डूंगजी जवाहर जी ने राजपूताना के किस क्षेत्र में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया? तो 33 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, शेखावाटी। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। 1857 की क्रांति में राजपूताना की किस रियासत ने शासक की स्थिति अपने दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी? ठीक है, अपने दुर्ग में शासक को बंदी बना दिया था। तो ऐसा कौन सा दुर्ग था? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोटा।
निम्बाहेडा के किस व्यक्ति ने स्वयं को सम्राट घोषित कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया? तो निम्बाहेडा के किस व्यक्ति ने किया था ये? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? नसीराबाद छावनी में विद्रोह क्यों भड़का था? मतलब इसका प्रमुख कारण था अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना, सैनिक तैयारियां करना। ठीक है ना, ये इसका कारण था। अगला था क्वेश्चन नंबर 37। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता था? राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कौन था? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विजय सिंह पथिक। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन कहां पे चलाया था? जो गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन कहां चलाया? तो 38 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो दूधवा खारा आंदोलन है 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बीकानेर से। किस प्रांत के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया था? ठीक है ना, तो कृष्णा दिवस किसने मनाया था? 40 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी जोधपुर। अगला है बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1945। आप मुझे बताओ इसकी स्थापना की किसने थी? तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने की, बताइए। अगला है मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 42 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 18 मार्च 1948 को। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। 43 भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो 43 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए विजय स्तंभ। अगला है पुष्कर मेला कब आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला कब आयोजित किया जाता है? 44 का राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? तो 44 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी कार्तिक पूर्णिमा को। कौन सा युग्म असंगत है? इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? तो गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी, तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी, रामदेव मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी और मल्लिनाथ मेला चैत्र कृष्ण एकादशी। तो 45 का जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। आप सभी को पता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबा बीज के नाम से रामदेव जी का मेला बढ़ता है और एकादशी तक चलता है। गुडला त्योहार का आयोजन कब किया जाता है? तो गुडला त्योहार का आयोजन कब किया जाता है? 46 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है ना। अगला है वागली बोली का क्षेत्र है, वागली बोली कहाँ पे बोली जाती है बताइए? तो वागली बोली का क्षेत्र है 47 का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान लोक कथाओं के संग्रह वातावरी फुलवारी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विजय दांडे था। अगला है पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो 49 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी जयनक। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। डॉक्टर एल पी टेसी टोरी ने राजस्थान की बोलियों को कितने भागों में बांटा है? किसने? एल पी टेसी टोरी ने। तो 50 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी 2 भागों में बांटा है सिर्फ। चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया? तो चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया? 51 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 1981 को। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 52। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? 52 का राइट आंसर रहेगा प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ठीक है, पहला। अगला है आपके सामने 53। पालनहार योजना कब प्रारंभ हुई? तो जो पालनहार योजना है ये कब प्रारंभ हुई थी? 53 का जो राइट आंसर है रहने वाला ऑप्शन नंबर सी 2005 में। अगला है आपके सामने अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत राज्य सरकार प्रति थाली कितने रुपए का अनुदान देती है? तो 54 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी 22 रुपए और 8 रुपए आपको देने पड़ते हैं, टोटल 30 रुपए की थाली। अगला है मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? तो 55 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए जोधपुर में ही है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र, मैंने आपको एक बार समझाया भी था, जब पश्चिमी क्षेत्रीय आए तो सबसे पहला आंसर आपको कहाँ लगाना है? तो यहाँ पे भी वही आंसर लगाना है उदयपुर। जब कभी भी पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र पूछे भले किसी का भी हो उदयपुर लगाओ। अगला है 57। 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? 7 सहेली मंदिर कहाँ स्थित है? 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए झालावाड़ में। रणछोड़ राय जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो रणछोड़ राय जी का मंदिर कहाँ है? 58 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बाड़मेर में। अगला है एशियाई खेलों में भारत का प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले बजरंग लाल ताखड़, बजरंग लाल ताखड़ का संबंध किससे है? तो बजरंग लाल ताखड़ का संबंध 59 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर डी नौकायान। लोक तीर्थ देवयानी स्थित है, देवयानी कहाँ पे है? तो 60 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए जयपुर में है। अगला है बिश्नोई संप्रदाय का एक प्रमुख और पवित्र तीर्थ स्थल मुकाम किस जिले में स्थित है? ये है बीकानेर में। अगला है राजस्थान का प्रथम हाईटेक टेक्सटाइल पार्क, हाईटेक टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे है? तो 62 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए सिलोरा किशनगढ़ में। अगला है आपके सामने भारत का सबसे बड़ा आंतरिक नमक उत्पादन स्रोत, आंतरिक नमक उत्पादन स्रोत कौन सा है? तो 63 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए सांबर झील। अगला है 64। निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम व उसके स्थान का सही मिलान नहीं है, इनमें से कौन सा गलत है? तो आपको देखना है इनमें से कौन सा गलत है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर में है, राजस्थान केमिकल एवं फर्टिलाइजर लिमिटेड कपासन में है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में है। ये बी वाला गलत है। ठीक है। अगला है 65। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी में है, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड जयपुर में है, मोदी एल्केलाइन एंड केमिकल लिमिटेड भरतपुर में नहीं है, ओरिएंटल पावर केबल लिमिटेड कोटा में है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला है डिजिटल इंडिया का मुख्य घटक है, डिजिटल इंडिया का मुख्य घटक क्या है? तो 66 में है डिजिटल साक्षरता, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं से जनता तक पहुंचाना, डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, उपयोग सभी है। ठीक है। अगला है किस युक्ति का उपयोग सामान्यतः नेटवर्किंग केबलिंग में टेलीफोन अनुप्रयोगों में किया जाता है? वो किसका प्रयोग किया जाता है? तो 67 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी आद्य 45 संयोजक। भारत में इंटरनेट की शुरुआत विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 68 का यहाँ पे राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1995 को, और उसी दिन MDM जो मिड डे मील है उसकी शुरुआत भी की थी। अगला है कंप्यूटर की बुनियादी संरचना, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया? तो 69 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की स्थायी स्मृति इसको क्या बोलते हैं? 70 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रोम, रीड ओनली मेमोरी। अगला है 71। फ्राइड का व्यक्तित्व अध्ययन विधि कहलाती है, तो फ्राइड का व्यक्तित्व अध्ययन विधि क्या कहलाती है? 71 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी मनोविश्लेषण विधि। व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है, ये परिभाषा किसने दी थी? तो 72 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए डेसिल ने। स्पीयरमैन ने बुद्धि के कितने तत्व माने हैं? तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 तत्व माने हैं। टर्मन ने बुद्धि परीक्षण हेतु बुद्धि लब्धि का कौन सा सूत्र दिया था? किसने? टर्मन ने। एक स्टर्न ने दिया, एक टर्मन ने दिया। ठीक है, तो टर्मन ने कौन सा दिया?
74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? इनकी होती है 90 से 110 के मध्य। डिस्थीमिया किससे संबंधित है? डिस्थीमिया किससे संबंधित है? 76 का ऑप्शन नंबर डी, गंभीर तनाव की अवस्था से संबंधित है। अगला है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। ठीक है, ये किसने बोला था? तो 77 का ये परिभाषा दी थी ऑप्शन नंबर सी, वैलेंटाइन ने। अगला है 78, समायोजन करने वाले व्यक्ति का लक्षण है। समायोजन करने वाले व्यक्ति का क्या लक्षण होता है? संतुलन, समाज व अन्य व्यक्तियों का ध्यान, संतुष्टि एवं सुख, ये सारी बातें। अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार क्या है? अधिगम की सफलता का जो प्रमुख आधार है वो है लक्ष्य की प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, क्योंकि जो प्रशंसा पुरस्कार निंदा, इससे आप मतलब सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, एक टाइम के लिए मोटिवेशन हो सकते हो। निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक का अधिगम का नियम कौन सा है? तो थॉर्नडाइक का अधिगम का नियम कौन सा है? 80 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, प्रभाव का नियम। 81 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा तथा क्षेत्रीय भाषा पढ़ाने पर बल दिया गया है? तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 5 तक। प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण पत्र या अन्य कोई विहित दस्तावेज आयु का आधार होगा। तो आयु का आधार होगा आरटी एक्ट, किसमें लिखा है? तो ये है 82 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर धारा 14। राजस्थान आरटी एक्ट में कितने भाग है, कितनी धारा कौन सी? राजस्थान वाले आरटी में। तो 83 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 10 भाग 29 धारा है। आरटी एक्ट 2009 की धारा 25 का संबंध किससे है? तो आरटी एक्ट 2009 की धारा 25 का संबंध किससे? छात्र शिक्षक अनुपात से। मुझे आप ये बताओ कि प्राथमिक कक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? कौन सी कक्षा में? प्राथमिक में। ठीक है, छात्र शिक्षक अनुपात बताओ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सभी स्तर पर शिक्षा का सुधार और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। अगला है राजस्थान में दीक्षा राइज के लिए सामग्री तैयार कौन सी संस्था करती है? दीक्षा राइज के लिए। किसके लिए? दीक्षा राइज के लिए। 86 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, आरसीईआरटी उदयपुर। विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य को साक्षी रूप में संसाधित करने के लिए विद्यार्थीवाद जो फाइल बनाई जाती है वह क्या कहलाती है? प्रत्येक विद्यार्थी की एक फाइल बनाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पोर्टफोलियो। विद्यालय का प्रबंध का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? विद्यालय का प्रबंध का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? 88 का राइट आंसर रहने वाला है बालक का सर्वांगीण विकास करना। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत मानवीय संसाधन में कौन कौन से आते हैं? इनमें से मानवीय संसाधन कौन से हैं? बालक तो है, अभिभावक भी और शिक्षक भी है, सारे मानवीय संसाधन है। कल्प कार्यक्रम कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? तो 90 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2024-25 में हुआ था। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार है। अर्थ के आधार पर शब्द के क्या प्रकार है? तो 91 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 2। अगला है 92, एक सेकंड। अगला है 92, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? 92 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, क्या रहेगा? डी, 1। 90 नंबर क्वेश्चन में आपको कोई मिस्टेक लगे तो आप बताना। अगला है निम्न में से तत्सम शब्द है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? मालिक, जल, तोप, कमरा। तो इसमें से 93 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, जल। जो करेगा सो भरेगा वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संबंधवाचक सर्वनाम। स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद है। स्वाधीन शब्द का क्या संधि विच्छेद है? तो 95 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, स्वधन अधीन। श्रवण एक क्रिया है, कैसी? मानसिक, शारीरिक, शारीरिक और मानसिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 96 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, मानसिक क्रिया है। जिस सामग्री के द्वारा सुनकर देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो 97 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, श्रव्य दृश्य सामग्री। अगला है 98, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? तो 98 का राइट आंसर क्या रहेगा? बच्चों को केवल भाषा की ही पाठ्य पुस्तक दी जाए, सभी बच्चों को प्रगति समान रूप से होनी चाहिए, बच्चों को कम से कम भाषा कौशल सिखाया जाना चाहिए, बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का अवसर दे। तो 98 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। अगला है 99, इनमें से भाषा शिक्षण की चुनौतियां है, इनमें से भाषा शिक्षण की चुनौतियां कौन सी है? 99 में क्या होगा? केवल व्याकरण से संबंधित चुनौतियां? बिल्कुल। पठन से संबंधित चुनौतियां, लेखन से सब चुनौतियां, ठीक है। एटीपी एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट का प्रयोग कोशिका किन कार्यों को करने के लिए करती है? तो एटीपी का प्रयोग किन के लिए करती है? तो 100 का राइट आंसर रहेगा प्रोटीन संश्लेषण के लिए, तंत्रिका अभिन्न के संचरण के लिए, पेशियों के सिकुड़ने के लिए, ये सारी चीजें राइट है, ठीक है। अगला है मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, मतलब ब्लड प्रेशर? तो 101 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 120 mmHg प्रकुंचन बटे 80 mmHg अनुशिथिलता, ठीक है। अगला है इनमें से जनन कोशिकाओं में भोजन संचित रहता है, किस किनकी जनन कोशिकाओं में भोजन संचित रहता है? तो 102 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मादा युग्मक में। कौन सी ग्रंथि एक तरल माध्यम तैयार करती है जिसमें शुक्राणु का स्थानांतरण सरलता से हो सके? शुक्राणु का स्थानांतरण सरलता से हो सके इसके लिए जो तरल माध्यम तैयार करती है वो कौन सी ग्रंथि है? 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोस्टेट ग्रंथि। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? इनमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है? विस्थापन, ताप, द्रव्यमान, गति। 104 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन, ये सदिश राशि है। अगला है निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षा में पाठ के सहगामी है? विज्ञान शिक्षा में कौन सी क्रिया पाठ के सहगामी है, मतलब जो पाठ के साथ साथ चलती है? तो 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान मेला। 106 है क्वेश्चन नंबर, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल प्रश्न पत्र तैयार करना, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना, सुधार लाना, अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कौन सी बाल केंद्रित विधि है? इनमें से बाल केंद्रित विधि कौन सी है? प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान, प्रयोगशाला विधि। इनमें से बाल केंद्रित कौन सी है? 107 का ऑप्शन नंबर डी, सारी बाल केंद्रित है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के निम्नलिखित पद में से कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है? शिक्षक पद, प्रस्तावना पद, परीक्षण पद, अभ्यास पद। 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक पद, ठीक है। अगला है आपके सामने राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव, ठीक है ना, एक सरकारी निजी भागीदारी कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव किस वर्ष में स्वीकार किया गया? 109 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। बालकों के अधिकारों का संरक्षण किस अध्याय में वर्णित है? 110 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्याय 6 में।
राजस्थान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन कब किया जाता है? तो राजस्थान में किया जाता है 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 से 31 जनवरी 2025। महिला सशक्तिकरण के लिए मरु उड़ान पहल किस जिले में की गई? 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बाड़मेर में। 113 है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं खादी राज्य स्तरीय प्रदर्शनी खादी पर फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो खादी से संबंधित कहाँ पे कार्यक्रम किया गया था? राज्य स्तरीय। 113 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला आपके सामने ऑप्शन नंबर बी जयपुर में। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है ना, के तहत उल्लास मेले का आयोजन कहाँ प्रदेश में कब किया गया? तो 114 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 21 जनवरी 2025 को। प्रोजेक्ट श्रम संबल का संबंध किस जिले से है? प्रोजेक्ट श्रम संबल 115 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी राजसमंद। राजस्थान निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के किस जल संसाधन विभाग के अत्याचार से अभियंता को स्टेट आइकन घोषित किया गया? किस इंजीनियर को स्टेट आइकन घोषित किया गया? 116 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नीरज चौधरी को। 8वें नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, ठीक है ना, हर्ष चौधरी ने कौन सा पद जीता? 117 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कांस्य पदक जीता। राजस्थान पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 के कौन से संस्करण का आयोजन 9 से 19 जनवरी 2025 को किया गया? 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 34वें। राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन कब किया गया? 119 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी 12 जनवरी 2025 को। अगला है 120, राजस्थान के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित प्रवासी से भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? 120 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राम निवास को। देवांश सिंह का संबंध किस खेल से है? 121 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर बी तीरंदाजी से। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मध्य पश्चिम एवं उत्तरी क्षेत्र के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन, ठीक है ना, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो 122 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर बी जयपुर में। राष्ट्रीय स्तर स्काउट गाइड जम्बूरी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पहला स्थान मिला। मरु महोत्सव 2025 के तहत मिस मुंबई का पुरस्कार किसने जीता? मरु महोत्सव 2025। तो 124 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी कोमल सिद्ध। 52वीं मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर राजस्थान का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो 125 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी प्रवीण कुमार। अगला है पूर्ण संख्या प्रारंभ होती है, तो पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 0 से, ठीक है ना, 1 से तो प्राकृत संख्या प्रारंभ होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 102 का राइट आंसर, 127 का राइट आंसर रहने वाला आपके ऑप्शन नंबर डी 2। 3/5 भाग 2/3 का सही उत्तर क्या होगा? तो 128 का राइट आंसर यहाँ रहेगा ऑप्शन नंबर डी 9/10। अगला है 6 × 7 भाग 2, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? बोर्ड मास के रूल से करना है। 129 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए 21। अगला है एक बॉक्स में 64 सेव है तथा वैसे 45 बॉक्स में कुल कितने सेव होंगे? तो 130 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2880। सूत्र के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा मूल्यांकन के किस गुण की अवहेलना करती है? मतलब उनमें से कौन सा गुण पाया नहीं जाता? 131 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए निरंतरता नहीं पाई जाती। अगला है वह परीक्षा जिस किसी विशेष इकाई विशेष में छात्र की गलतियों के बारे में जानकारी देती है, तो गलतियों का पता किसमें चलता है? तो 132 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में। इन सभी में गलतियों का ही पता चलता है। जब कभी एग्जाम होगा तो बच्चा गलतियां कहाँ कर रहा है पता ही चलता है। व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का मूल्यांकन करने का उपकरण है। क्या उपकरण है? 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समाज नीति। अब है 134, समझ अथवा बोध संबंधित प्राप्य उद्देश्य पूरा होता है। ये प्राप्य उद्देश्य कब पूरा होता है? जब छात्र क्या करे? 134 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गणितीय प्रक्रिया को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करता है। अगला है 135, छात्र सामाजिक अध्ययन विषय का उपयोगी ढंग से स्वाध्याय कर सके, इसके लिए क्या उपयोगी है? 135 का राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर अभिक्रमित अध्ययन सामग्री। ठीक है, अगला है आपके सामने सामाजिक अध्ययन में मानव के किस पक्ष का अध्ययन किया जाता है? तो सामाजिक अध्ययन में मानव के किस पक्ष का अध्ययन किया जाता है? 136 का राइट आंसर क्या रहेगा? सामाजिक, नागरिक, आर्थिक सभी पक्ष का किया जाता है, तभी तो ये सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का अधिगम को आसान बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो 137 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर डी उपयोग सभी का। तो ये सब सारी सामग्री उनका तो प्रयोग करना ही है। अगला है 138, कक्षा का नेता होता है, कैसा होता है? 138 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी कक्षा अध्यापक। हिमालय और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 139 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी गुरु शिखर। ये हिमालय शायद गलत है, अरावली होनी चाहिए। ठीक है, अब राइट आंसर क्या आपको देख लेना। अगला है मुगल काल में ज़कात का आशय क्या था? ज़कात का मतलब क्या है? 140 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भू कर, जो मुसलमानों के ऊपर उपज की 10% की राशि को लगाया गया। अगला है 141, मुगल काल में प्रांतीय प्रशासक जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे क्या कहते थे? 141 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सूबेदार। 142 है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सी खालिस्तान ने नोवेल नाउअडेज आ गया, इसमें कौन सा टेंस आएगा बताइए? 142 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइटिंग। अगला है पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज सी परचेज्ड फ्रूट्स, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्रूट्स वर परचेज्ड बाय हर। वन वर्ड ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस, ए ग्रुप ऑफ जज, इसको कहते हैं जूरी। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लेटेस्ट इनोवेशन कौन सा है? तो कम्युनिकेटिव अप्रोच। अगला है रेमेडियल टीचिंग इन्वॉल्व्स, रेमेडियल टीचिंग में क्या होता है? 146 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टेस्टिंग, टीचिंग, रीटेस्टिंग। ठीक है, अगला है 147, इन विच मेथड मीनिंग ए पैरामाउंट। ठीक है, मीनिंग इंपॉर्टेंट होती है, सबसे महत्वपूर्ण है। 147 का राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। अगला है चाइल्ड एक्वायर्स द फर्स्ट लैंग्वेज थ्रू, मतलब जब पहली भाषा जो है, प्रथम भाषा जो मातृभाषा है, वो बच्चा कैसे सीखता है? तो 148 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ट्रायल एंड एरर, रोड मेमोरी, इमिटेशन, एसोसिएशन। ठीक है, अगला है आई वाज श्योर दैट ही खालिस्तान सक्सेड, इसमें क्या होगा? तो 149 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ही वुड, क्योंकि यहाँ पे वाज आ गया इसलिए। अगला आएगा ए सोनेट इज रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर, इसका क्या होगा? इट मींस एवरी लाइन हैज, एवरी लाइन में क्या होता है? तो 150 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 10 सिलेबल्स।
तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई प्रश्न आपको अगर पूछना है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।